हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि हम सबको पता है कि ऋषि और हिमांशी अब लीगली डाइवोर्स्ड हो चुके हैं एंड अब इनके बीच कोई भी रिलेशन, कोई भी कनेक्शन ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलमोस्ट पूरा 1 साल इनका डाइवोर्स प्रोसेस चलता रहा और फाइनली ये चैप्टर क्लोज हो गया। डाइवोर्स लास्ट में म्यूचुअल कॉन्सेंट से सेटल हुआ है, इसलिए पब्लिक को कभी भी एग्जैक्ट सच नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में किसकी गलती थी और किस तरफ से इशू स्टार्ट हुआ था। एज यू ऑल नो, ऋषि और हिमांशी एक टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग कपल थे। इनके व्लॉग और कंटेंट को लोग बहुत ज्यादा लाइक करते थे। हिमांशी का चैनल दैट ग्लैम गर्ल एकदम बूम पर था और शादी के बाद ऋषि और उसकी फैमिली भी इस चैनल का मेजर पार्ट बन गए थे। फिर उन्होंने व्लॉगिंग फुल टाइम परस्यू की, बट इनिशियली जब डिवोर्स फाइल हुआ था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल भी नहीं हुआ। तब सिचुएशन काफी मैसी थी। हिमांशी घर छोड़ के चली गई थी और उस टाइम स्ट्रांगली र्यूमर था कि हिमांशी ने ऋषि के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल कर दिया है, जो कि मेंटल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और चीटिंग को लेकर था। क्रिमिनल चार्जेस का मतलब था कि ऋषि कभी भी अरेस्ट हो सकते थे, बट थैंकफुली केस उस लेवल तक रीच नहीं हुआ। लेकिन अगर ये केस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू होता तो कोर्ट प्रोसीडिंग से ये क्लियर हो जाता कि कौन गलत था और कौन सही था। हिमांशी क्लेम्ड थी कि उनके पास प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एविडेंस सब एग्जिस्ट करते हैं, बट एंड में जब म्यूचुअल डिवोर्स हो गया तो ये सब चीजें वहीं फ्रीज हो गई और जिसकी वजह से फैंस के जो क्वेश्चंस थे वो वहीं के वहीं रह गए और जिनके आंसर उन्हें नहीं मिल पाए हैं। जैसे कि हिमांशी जब एक बार उनके घर वापस आई थी तो क्या वो जेन्युइनली रिलेशनशिप मेंड करने आई थी या फिर अपने फ्लैट की सेलिंग प्रोसेस के लिए आई थी, क्योंकि निशी यानी कि ऋषि की सिस्टर ने ये बोला था कि हिमांशी घर प्रॉपर्टी सेल करवाने स्पेशली आई थी एंड शी वांटेड हर फ्लैट सोल्ड बिफोर फिलिंग द डिवोर्स। और जो दूसरा मेजर मुद्दा था वो था पैसों का। गोल्ड थेफ्ट का एलिगेशन भी हिमांशी पर लगाया गया था। मनी, एलिमनी और प्रॉपर्टी को लेकर काफी फ्रिक्शन हुआ एंड दीज आर दोज क्वेश्चंस जिनके आंसर्स कभी शायद सामने नहीं आएंगे। ऋषि अपनी साइड से थोड़ा शेयर करता था बट सब कुछ रिवील नहीं करता था। हिमांशी ऑन द अदर साइड अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर रेयरली डिस्कस करती हैं। तो एग्जैक्टली उस टाइम का सीन ये था कि सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट लग रहा था, बट इंटरनली रिलेशनशिप क्रैक्स काफी डीप हो चुके थे। कुछ टाइम तक व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। ऑडियंस ने डाउट उठाना स्टार्ट कर दिया था। सडनली ऋषि ने अपना सेपरेट चैनल लॉन्च कर दिया जहां वो क्लेम करता था कि हिमांशी बिना बताए घर लीव कर चुकी हैं और अपने पेरेंट्स के घर स्टे कर रही हैं। देन उसके बाद ये न्यूज आया कि दोनों सेपरेट रह रहे हैं और जिसको ऋषि ने कंफर्म भी कर दिया था। फिर अनएक्सपेक्टेडली हिमांशी वापस उसके घर आ जाती हैं एंड दोनों एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस को भी लगा कि सब नॉर्मल हो गया है। ऋषि अपना चैनल चलाता रहा और हिमांशी अपना कंटेंट स्टाइल चेंज करने लगी, लेकिन धीरे धीरे वापस हिमांशी ऋषि के व्लॉग से डिसअपीयर होने लगी और यहीं से ऋषि ओपनली वीडियोस में एलिगेशन रेज करना शुरू करता है। हिमांशी साइलेंस मेंटेन करती रही बट फाइनली उसने भी मल्टीपल वीडियोस ड्रॉप किए जहां उसने क्लियरली बोला कि उसके साथ इमोशनल मैनिपुलेशन हुआ, फोर्सफुली वीडियोस बनवाई गई, उसको मेंटली डिस्टर्ब किया गया। उसने लाखों के ट्रांजैक्शन ऋषि के अकाउंट में किए थे। हिमांशी ने ये भी रिवील किया कि ऋषि ने उसको मल्टीपल टाइम्स चीट किया, मेंटली टॉर्चर किया और ऋषि प्लस ऋषि की फैमिली उस पर कांस्टेंट प्रेशर डालते थे वीडियोस बनाने का। और सबसे शॉकिंग एलिगेशन था ऋषि वांटेड एन ओपन मैरिज, जिससे हिमांशी बिल्कुल अग्री नहीं थी। और जब हिमांशी ने ये वीडियो पोस्ट की तब निशी यानी कि ऋषि की सिस्टर ने अपने चैनल कमेंट में हिमांशी के अगेंस्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स लिखे। उसने इस टाइप के कमेंट्स लिखे थे जैसे कि हिमांशी डेस्परेट है सेकंड मैरिज के लिए, शादी.com पे प्रोफाइल बना ली है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको नहीं पता है तो निशी भी खुद एक यूट्यूबर है और ऑडियंस काफी टाइम से ये बोल रही थी कि उसको जो फेम मिला है वो हिमांशी की वजह से ही मिला है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हिमांशी के चैनल पर ही दिखाई देती थी। बट निशी ने ऑलवेज इस बात को डिनाई किया है। निशी ने ये भी क्लेम किया कि हिमांशी उनके चैनल से पॉजिटिव कमेंट्स डिलीट कर देती थी और इस जेलसी की वजह से उसको नया यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। लेकिन रियलिटी ये थी कि निशी के पास पहले भी एक यूट्यूब चैनल था जो कि वो चला नहीं पाई थी। पॉपुलैरिटी हिमांशी के व्लॉग से ही मिली है, उसके बाद ही उसका चैनल रन हुआ। हिमांशी ने उसके चैनल पे आके सपोर्ट भी किया। मनी और यूट्यूब रेवेन्यू को लेकर भी आर्गुमेंट्स हुए थे। निशी ओपनली बोल रही थी कि जितने शादी वाले व्लॉग्स और फैमिली वीडियोस थे
उनका 1 रुपया भी हिमांशी ने उन्हें नहीं दिया है, जो कि उनको मिलना चाहिए। ऊपर से हिमांशी उनसे पैसा मांग रही है, उनके घर का गोल्ड लेकर चली गई है। निशी के एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे थे, व्हाई डिड शी कम बैक, बिकॉज शी वांटेड टू सेल हर फ्लैट। वो कौन सेल करता अगर केस कर देती। एज माई फादर एंड ब्रदर हैव कॉन्टेक्ट्स, तो उसको कोई बकरा चाहिए था, उसका काम बन जाए। आफ्टर दैट शी स्टेड 3 months, देन सारा गोल्ड लेकर चली गई। द वन विच वी गेव हर ऑन मैरिज। हमें कोई रिग्रेट नहीं है, बट आपको इतना पैसा क्यों चाहिए, जस्ट फॉर रेवेन्यू। भाई पैसे की दुनिया। हिमांशी इज अर्निंग करोड्स बिकॉज ऑफ आवर स्पोर्ट, वी मेड हर द रियल ग्लैम गर्ल। ऋषि भी फाइनेंशियली अफेक्टेड हो रहा था बिकॉज हिमांशी ने पिटीशन फाइल की थी जिसमें केस जयपुर ट्रांसफर हो गया था एंड हर मंथ उसको हियरिंग के लिए जयपुर ट्रेवल करना पड़ता था, जो कि काफी एक्सपेंसिव था। फाइनली मनी, गोल्ड, एलिमनी सब पर सेटलमेंट हो गया होगा, तभी म्यूचुअल कॉन्सेंट हो पाया एंड नाउ बोथ आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फॉर एवर। इट्स ऑनेस्टली सैड, क्योंकि एक टाइम दे वर वन ऑफ द मोस्ट एडोरेबल कपल्स ऑन इंडियन सोशल मीडिया, लेकिन आज वो दोनों एक दूसरे की लाइफ से कम्प्लीटली आउट हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली परफेक्ट लाइफ एक्चुअल रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है। आप लोगों का इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।